गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गुडविल की कैलकुलेशन के तरीके सीखेंगे। कल हमने पढ़ा था जो गुडविल कैलकुलेट करते हैं उसकी कैलकुलेशन करने की 3 मेथड हुआ करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। आज मैं आपको इनके कुछ क्वेश्चंस करा रही हूँ जिससे कि मैं आपको इस टॉपिक को समझा सकूँ। एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए आज मैंने लिया है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला गया है कि एक फर्म है, उसमें 2013, 14, 15, 16, 17 में ये प्रॉफिट अर्न किया। 40,000, 50,000, 60,000, फिर 50,000 और फिर 60,000। टोटल प्रॉफिट हमने ये टोटल प्रॉफिट कर लिया 2,60,000। सबसे पहला काम हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो 2,60,000 में, क्योंकि ये 5 ईयर्स थे, 1 2 3 4 5, ये 5 ईयर्स थे, इसलिए हमने 5 से डिवाइड किया तो ये एवरेज प्रॉफिट आ गया 52,000। क्वेश्चन में दिया गया था जो गुडविल है वो परचेज प्राइस मेथड से निकालनी है और परचेज 4 ईयर के परचेज के अकॉर्डिंग निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया था कि जो प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट के 4 ईयर के परचेज के अकॉर्डिंग गुडविल कैलकुलेट करो। तो 52,000 की ये का एवरेज प्रॉफिट आया था, इसको अपन ने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2,08,000 रुपीज़ इसमें गुडविल आ गई। ऐसे ही जो सुपर प्रॉफिट के बेस पर है, तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया जाता है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट में से जब हम नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देते हैं तो सुपर प्रॉफिट होता है। इसके लिए हमने लिया आज तुम्हारी बुक का ही क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बताया गया है, एक फर्म है जिसकी कैपिटल 31 दिसंबर को 5 लाख रुपीज़ थी। इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब अगर इसमें बिज़नेस में भी ना लगाया जाए 5 लाख रुपीज़ तो भी नॉर्मली मार्केट से 10% की रेट से इसका इंटरेस्ट मिल सकता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100, तो 50,000 नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। ठीक है, फिर हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला तो हमको ये 5 साल के दिए हुए थे, 15, 14, 13, 12 और 11 के प्रॉफिट दिए हुए थे, 40, 50, 55, 70 और 85, ये सब क्वेश्चन में दिए हुए थे। टोटल प्रॉफिट हो गया 3 लाख, मतलब इन सब का टोटल किया और एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया, क्योंकि ये 5 ईयर्स थे, 1 2 3 4 5, 60,000 रुपीज़ एवरेज प्रॉफिट आया। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए बच्चों जो हमारे पास नॉर्मल ये एवरेज प्रॉफिट था जो हमने कमाया था, है ना, अर्न किया था, वो था, और नॉर्मल प्रॉफिट ये था। तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देते हैं, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देते हैं, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000। गुडविल के लिए कहा गया है परचेज प्राइस के अकॉर्डिंग सुपर प्रॉफिट का 3 ईयर परचेज, इसीलिए सुपर प्रॉफिट आया 10,000 रुपीज़, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30,000 रुपीज़ ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 में गुडविल आ गई। इसके बाद बच्चों मैं कैपिटलाइजेशन मेथड सिखा रही हूँ आपको। कैपिटलाइजेशन मेथड करने के लिए आपको दोनों प्रॉफिट निकालने आने चाहिए, पहले एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। दोनों बेस पर हम गुडविल जब कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका एक निश्चित प्रोसीजर होता है। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट बेसिस में यहाँ पर हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, फिर इस एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालेंगे। कैपिटलाइजेशन वैल्यू मतलब इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमको कितनी पूंजी लगानी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग, यानी इतना जितना भी एवरेज प्रॉफिट आया उसके अकॉर्डिंग हमको कितनी पूंजी लगानी होगी, कितनी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करनी होगी। तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट लेकर के हम इसको कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं। फिर जब हम इसमें गुडविल निकालते हैं तो जो इसका आंसर आता है ना बच्चों, कैपिटलाइज वैल्यू, इसमें से जो कैपिटल एम्प्लॉयड जो वास्तव में बिज़नेस में लगा रखी है उसको लेस कर देते हैं और हमारी गुडविल आ जाती है। अगर हम सुपर प्रॉफिट के बेस पर निकालते हैं तो हमको यहाँ पर सबसे पहले तो सुपर प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना होता है, और जो कैपिटलाइज वैल्यू होती है सुपर प्रॉफिट की, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट करके कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी पड़ती है। मतलब इतना सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमको कितना प्रॉफिट अर्न करना है, मतलब कितनी कैपिटल लगी होनी चाहिए। गुडविल निकालने के लिए जो ये आंसर आएगा वही गुडविल है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट ही गुडविल है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट ही गुडविल है। इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 16 लिया है। इसको मैंने तुमको दोनों मेथड से सिखाया, अगर मैं एवरेज प्रॉफिट से लेती हूँ या मैं सुपर प्रॉफिट के बेस पर लेती हूँ। जो एवरेज प्रॉफिट का आंसर है वही सुपर प्रॉफिट का आंसर आया करता है।
इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राजन और रजनी दो पार्टनर हैं बच्चों, 3 लाख और 2 लाख उनकी कैपिटल है। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है। ठीक है, पहले हम इसको सुपर प्रॉफिट के बेस पर निकाल रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट आया 3 लाख और 2 लाख, टोटल कैपिटल हो गई 5 लाख की। 5 लाख का 20% यानी 1 लाख रुपीज़ का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया बच्चों। तो सुपर प्रॉफिट निकाला, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस ये एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ था, नॉर्मल प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया, तो सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 50,000 का। तो गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, यानी अगर इतनी कैपिटल हम मार्केट में यूं ही लगाते तो हम कितना अर्न कर लेते, वो होती है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी यहाँ पर गुडविल आ गई 2,50,000 की। अब इसी को ही मैंने एवरेज प्रॉफिट बेस पर सीखा। तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ था 1,50,000 का, हमने कैपिटलाइज वैल्यू निकाली, मतलब 1,50,000 रुपीज़ अर्न करने के लिए हमें कितना पैसा लगाना पड़ता। तो एवरेज प्रॉफिट ये जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट, देखो पलट करके लिख देते हैं बस। 7,50,000 रुपीज़ इसका जो कैपिटलाइज वैल्यू आया। गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइज वैल्यू यानी 7,50,000 माइनस 5 लाख किया तो 2,50,000। दोनों के अकॉर्डिंग जो हमारी गुडविल निकाली जाती है ना बच्चों, वो सेम हुआ करती है। ये है कैपिटलाइज मेथड, ठीक है, पूंजीकरण विधि। दूसरी थी सुपर प्रॉफिट मेथड, जब इसमें हमने सुपर प्रॉफिट निकाला था, और एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये ईयर्स परचेज मेथड है जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, ये पूंजीकरण विधि है, कैपिटलाइज मेथड है। ऐसे हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जो नया पार्टनर आता है उसको बताते हैं कि ये हमारी फर्म की गुडविल आई है, अब इसमें से अपना हिस्सा लेकर के आपको आना है। फिर जो वो हिस्सा अपने गुडविल का लेकर के आता है उसको जो पार्टनर्स हैं वो अपने प्रॉफिट सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, चाहे तो घर ले जाते हैं और चाहे तो बिज़नेस में ही छोड़ देते हैं। अब उसके लिए वो क्या करते हैं, उसके लिए हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे। आज के क्वेश्चंस के लिए इतना ही। जो क्वेश्चंस मैंने आपको ये वीडियो में कराए हैं, आपको मेरे हिसाब से आपको वीडियो इतना क्लियर है कि आप उस क्वेश्चंस को उस वीडियो में से ही उतार लेंगे। ठीक है, इसके लिए मुझे इसका PDF नहीं भेजना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमें PDF भी अलग से भेजो तो मैं आपको भेज दूँगी। ठीक है, लेकिन अभी मैं नहीं भेज रही हूँ क्योंकि आप आराम से इस वीडियो में से ये थ्योरी भी उतार सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन नंबर 16 करना है, ये कैपिटलाइज वैल्यू मेथड की थ्योरी उतारनी है आपको अपनी कॉपी में। ये आपको क्वेश्चन नंबर 15 करना है, ये 15 क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 15 करना है अपनी कॉपी में, और ये क्वेश्चन नंबर 13 करना है। ये छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, और इसके अलावा जब आपको ये समझ में आ जाए ना ये मेथड, तो आपके पास आपकी बुक के आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 13 से लेकर के बहुत सारे। तो अगर आप करते भी हो तो बहुत आपको मज़ा आएगा, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इसमें। तो इसलिए बच्चों, जब तक आप अपने आप से काम नहीं करोगे तब तक आप अकाउंटेंसी में ट्रेंड भी नहीं होगे। तो देखना आप लोगों से कितना काम हो जाता है, और मुझे बताना कौन कितना बच्चा कितना काम कर सका। क्वेश्चन नंबर 13 से आप शुरू कर सकते हो, 13 से पहले के भी क्वेश्चन कर सकते हो। उसमें नेट जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइस रेशो के क्वेश्चंस हैं उनको भी कर देख सकते हो, और जो प्रॉब्लम आए वो आप मुझसे शेयर भी कर सकते हो। आज की क्लास के लिए इतना ही, कल हम अगले नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब थैंक यू बच्चों।